हाय एंड वेलकम टू लेक्चर 3 ऑफ फ्री ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया है। लेक्चर 1 में हमने सारे बेसिक्स जाने, ऑप्शंस ट्रेडिंग होती क्या है और उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट सीखे। सेकंड वीडियो में हमने ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में जाना और आज हम ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक एग्जांपल के साथ पहले ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम हमारे फर्स्ट वीडियो के एग्जांपल की तरह इसमें भी हम एक फ्लैट के एग्जांपल से जाएंगे। मानो आप एक पर्सन हो जिसको एक फ्लैट पसंद आया, एक फ्लैट है, कोई घर है, कुछ भी है, जिसकी आज कीमत 10 लाख रुपए और एक सेलर है। ऑब्वियसली आप अगर खरीदने वाले हो तो कोई ना कोई बेचने वाला भी रहेगा। अब इस केस में हम इसे अभी के लिए फॉर आवर कन्वीनियंस विल कॉल इट ऑप्शंस बायर एंड ऑप्शन सेलर। जो हम फ्लैट खरीदने वाले हैं हम अपने आप को बायर बुलाएंगे और जो बेचने वाला है उसे सेलर बुलाएंगे। ठीक है, सिंपल क्लियर। अब मानते हैं फ्लैट की कीमत आज है 10 लाख रुपए और आपको लगता है कि इस फ्लैट की कीमत किसी रीजन की वजह से, मानो आपके पास कोई अफवाह आई है, कोई नोटिस आई है, आपको लगता है यहाँ पर एक मॉल बनने वाला है जिससे इस फ्लैट की कीमत कल जाकर 10 लाख की जगह 20 लाख होने वाली है। अब ये बात आपको पता है, आपने क्या किया, सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आज इसे नहीं खरीदूंगा, मैं 1 महीने बाद इसे 10 लाख रुपए की कीमत में, जो आज इसकी कीमत है, इसी रेट पर खरीदूंगा। अब सेलर बोलेगा मैं क्यों तुझे 10 लाख रुपए का बेचूं 1 महीने बाद, मैं अभी बेच सकता हूं या तो फिर मैं 10 का, अगर ये कल जाकर बढ़ जाएगा तो आप उस चीज पर उसे बोलते हो कि चलो ठीक है, एक काम करो, ये लो 10 लाख रुपए की 10,000 रुपए का मैं बुकिंग दे रहा हूँ। 10,000 रुपए या 20,000 रुपए तुमने एडवांस बुकिंग दे दिया, जो कि आपने ऊपर से दिया है। अब ये 20,000 रुपए के एडवांस के चक्कर में सेलर ने सोचा कि यार मुझे तो एक्स्ट्रा का 20,000 रुपए फुकट में मिल रहा है, 10 लाख रुपए में तो वैसे भी ये बिकना है और 20,000 रुपए जस्ट 1 महीना रुकने का चार्ज है। अब मानो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट तुमने क्या किया, अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया कि मैं इसे 10 लाख रुपए की कीमत में 1 महीने बाद खरीदूंगा, चाहे उसकी कीमत उस टाइम पर कुछ भी हो, चाहे वो गिर जाए चाहे वो बढ़ जाए। ठीक है, अब इस सिनेरियो में मानो आपका प्रेडिक्शन सही होता है, वहां पर एक मॉल बन जाता है और उस फ्लैट की कीमत बढ़कर 20 लाख हो जाती है, तो आपके पास एक राइट है, आपके पास हक है, ये चीज समझो। क्योंकि आपने उसे पैसा दिया है, उसने 10,000 रुपए आपसे लिया है इसी चीज का कि मैं इसे 10 लाख रुपए में बेचूंगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। तो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन बायर के पास राइट होता है, एक हक होता है कि चाहे उसकी कल जाकर कीमत बढ़ जाए बट वो उसे 10 लाख रुपए में खरीद सकता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब इसका अपोजिट सिनेरियो मानते हैं। अब मानो उसकी प्राइस बढ़ने के बजाय घट गई, आपको लगा था मॉल आएगा, वहां पे कुछ फ्लाईओवर आ गया या कोई और चीज हो गई जिसकी वजह से ना उसकी कीमत गिर गई। अब 10 लाख रुपए का आपने कॉन्ट्रैक्ट बना के रखा है और आपने 20,000 रुपए का एडवांस दे रखा है। ठीक है, अब मानते हैं 1 महीने बाद उस फ्लैट की कीमत सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए होगी। अब मुझे बताओ कि एट द टाइम ऑफ 1 महीना खत्म होने के बाद ऑप्शंस बायर को नुकसान कितना होगा। मैं 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, तुम लोगों को 3, 2, 1 कमेंट्स में आंसर बताना है। अगर तुमने बोला कि तुम्हें 5 लाख का नुकसान होने वाला है तो तुम गलत हो। तुमने यहाँ पर 20,000 रुपए दिए तो थे कि अगर ये फ्लैट की कीमत बढ़ती है या कुछ भी होता है, मेरे पास एक हक है कि मैं इसे 10 लाख रुपए में खरीद पाऊंगा। पर अगर वो 5 लाख से गिर जाता है तो तुम खरीदोगे ही नहीं ना। तुम क्या बोलोगे कि मेरा 20,000 रुपए का जो बुकिंग है या 20,000 रुपए का जो मैंने एडवांस दिया है वो लॉस हो गया और मैं इसे खरीदूंगा नहीं। तो ऑप्शंस बायर के पास एक राइट होता है कि वो चाहे तो खरीद सकता है और चाहे तो नहीं भी खरीद सकता है। अगर उसकी वैल्यू गिर जाए तो तुम क्यों खरीदोगे, तुम बोलोगे मेरा जो बुकिंग अमाउंट दिया है, जिसे हम प्रीमियम बुलाएंगे, जो कि स्टॉक मार्केट में प्रीमियम होता है, प्रीमियम का नुकसान होगा। बट वहीं पर अगर हम ऑप्शन सेलर की बात करें, अब देखो ऑप्शंस बायर के बारे में या फिर अभी फ्लैट बायर का जो है, आपको एक चीज समझ आ गई होगी। अगर उस फ्लैट की कीमत मानो 10 लाख से 50 लाख या 1 करोड़ भी हो जाती तो यहाँ पर प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। बट लॉस जो है, लॉस आपको 5 लाख का नहीं होना है, 10 लाख का नहीं होना, आपको लॉस उतना ही होना है जितना तुमने बुकिंग अमाउंट या फिर प्रीमियम दिया है। तो इसे कहते हैं लिमिटेड लॉस इन ऑप्शंस बायर। अभी ये सारी चीजें मैं आगे स्टॉक मार्केट के एग्जांपल्स के साथ भी समझाऊंगा, अभी बस बने रहो। अब इसी का अपोजिट सिनेरियो अब हम मानते हैं ऑप्शन सेलर या फिर जो फ्लैट अभी बेच रहा है उसके सिनेरियो से। अब इसने जब बेचा तो आपको एक चीज समझना है कि अगर इस फ्लैट की कीमत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए हो जाती है, पर क्योंकि उसने 10,000 रुपए एडवांस लिया है और कॉन्ट्रैक्ट बनाया है कि उसे ऑप्शंस बायर को या उस फ्लैट बायर को 10 लाख में बेचना पड़ेगा, तो कल जाकर उस फ्लैट की कीमत अगर 5 करोड़ भी हो जाती है तो ऑप्शन सेलर का या फिर वो फ्लैट के सेलर का 4 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होगा। तो ऑप्शन सेलर जो होता है उसे ऑब्लिगेशन होता है
क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और क्योंकि उसने वो 10,000 रुपए लिए हैं, तो अगर ऑप्शंस बायर बोलेगा कि मुझे खरीदना है तो ऑप्शन सेलर को बेचना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शंस बायर के पास राइट होता है, राइट मतलब हक होता है कि वो चाहे तो खरीद सकता है, चाहे तो नहीं खरीद सकता है। अगर उसे मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा तो वो खरीदेगा। 10 लाख की चीज़ अगर 20 लाख की हो गई या 11 लाख की भी होगी, 10,50,000 की भी होगी, तो वो प्रॉफिट के लिए खरीद लेगा। बट अगर उसकी कीमत गिर जाती है तो वो बैकआउट कर सकता है कि मुझे नहीं खरीदना भाई करके। तो ऑप्शंस बायर के पास राइट होता है, हक होता है, बट ऑप्शन सेलर के ऊपर ऑब्लिगेशन होता है कि उसे बेचना ही पड़ेगा अगर ऑप्शंस बायर खरीदना चाहे तो। अगर ऑप्शंस बायर नहीं खरीदना चाहता है तो ऑब्वियसली सेल नहीं होगा। इसके साथ आपको ये भी चीज़ एक और समझी होगी कि ऑप्शन सेलर जो है यहाँ पर इसका जो लॉस है वो अनलिमिटेड जा सकता है, बट प्रॉफिट बताओ कितना होगा? प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ वो प्रीमियम का ही होगा। जो उसने 20,000 रुपए का टोकन लिया है, उसने प्रॉफिट रखा ही क्या था दिमाग में कि इसकी 10 लाख की कीमत है, मुझे 20,000 रुपए ऊपर से मिल रहा है। तो ऑप्शन सेलर का जो प्रॉफिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के अमाउंट का। तो यहाँ पर जो फ्लैट सेलर है या ऑप्शन सेलर है उसका मैक्सिमम 20,000 रुपए का ही प्रॉफिट हो सकता है, नहीं होगा। आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। स्टॉक मार्केट के एग्जांपल में क्या होता है, मैं आपको प्रॉपर चार्ट्स ओपन करके स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें समझाऊंगा। अभी मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में भी बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूँ कि ऐसे इस सिनेरियो में आपको लग रहा है अनलिमिटेड प्रॉफिट अगर ऑप्शंस बाइंग में है तो लोग ऑप्शंस बाइंग ही करेंगे, बट अनलिमिटेड लॉस अगर ऑप्शन सेलिंग में तो लोग ऑप्शन सेलिंग तो करते ही नहीं होंगे। बट ऐसा नहीं होता है। देखो, मार्केट में, स्टॉक मार्केट में जो प्रोबेबिलिटी है एक ऑप्शंस बायर के सक्सेसफुल होने की वो होती है 33%, और ऑप्शन सेलर के सक्सेसफुल होने की वो जो प्रोबेबिलिटी होती है, परसेंटेज होता है, वो होता है 67%। अब ऐसा क्यों, मैं समझाता हूँ। एज एन ऑप्शन सेलर तुम्हें ये प्रिडिक्ट नहीं करना है कि मार्केट किधर जाएगा, तुम्हें बस ये प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट किधर नहीं जाएगा। एज एन ऑप्शंस बायर एक एग्जांपल देता हूँ, एक XYZ शेयर है जो आज 100 रुपए का चल रहा है। आपको लगता है कि उसकी प्राइस बढ़ने वाली है और 150 रुपए के ऊपर जाने वाली है, तो आपको एज एन ऑप्शंस बायर, एज अ कॉल बायर, आपको प्रॉफिट तभी होगा जब वो 150 रुपए के ऊपर जाएगी। करेक्ट। ऑप्शंस बायर के पास जब उसको लग रहा है मार्केट ऊपर जाना है, उसने कॉल ऑप्शन परचेज किया, मानो 100 रुपए का उसने 100 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पर कॉल ऑप्शन परचेज किया, 20 रुपए का प्रीमियम दिया, जो भी दिया, ठीक है, XYZ एग्जाम्पल, उसे प्रॉफिट तभी मिलेगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। बट एज एन ऑप्शन सेलर, मार्केट अगर जगह पे रहता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर वो जगह पे रहता है, प्राइस नहीं बढ़ती है, जो ऑप्शंस बायर जिस प्राइस के ऊपर उसे चाहता है, अगर वो नहीं जाता है तो भी प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट में उसकी प्राइस गिरती है तो भी प्रॉफिट होगा। तो एक चीज समझो, ऑप्शंस बायर जो होगा उसका अगर प्रेडिक्शन सही होगा तो ही प्रॉफिट होगा। मतलब अगर ऑप्शंस बायर चाहता है मार्केट ऊपर जाए तो मार्केट ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा। बट ऑप्शन सेलर को क्या लगता है, मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है, तो मार्केट चाहे जगह पे रुके या फिर मार्केट नीचे गिर जाए तो भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा। और ऑप्शन सेलर को ज्यादा प्रॉफिट होने का रीजन क्या होता है मैं बताता हूं, कि ऑप्शन सेलर जो है ना लेवल्स लेकर चलते हैं, और साथ ही साथ ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं यूजुअली उन्हें जो कैपिटल लगता है वो काफी ज्यादा होता है। ऑप्शंस बाइंग जो है आप बहुत छोटे कैपिटल से भी कर सकते हो, मैं और आप, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स कर सकते हैं आराम से, क्योंकि ये स्टार्ट 5-7 हज़ार रुपए से भी आप कर सकते हो। बट ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको मिनिमम 1 लाख रुपए का कैपिटल लगता है, कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो। आपको ये चीज समझना जरूरी है कि ऑप्शन सेलिंग जो है भले ही हम कर सकते हैं, 1 लाख रुपए बहुत से लोग लगा सकते हैं, बहुत से लोग करोड़ों भी लगा सकते हैं, बट ऑप्शन सेलिंग ऐसा माना जाता है कि मैक्सिमम इंस्टीट्यूशंस करते हैं, बिग इंस्टीट्यूशंस जो बहुत सारा फंड्स मैनेज कर रहे हैं, या म्यूचुअल फंड्स या फंड मैनेजमेंट एजेंसीज या बैंक्स, ये जो है ना ये यूजुअली ऑप्शन सेलिंग करते हैं। अब ये क्यों, देखो एक एग्जांपल लेते हैं। एक शेयर है जिसकी प्राइस है 100 रुपए, ठीक है, अभी 100 रुपए। अब ऑप्शंस बायर को लगता है कि इसकी प्राइस 150 रुपए के ऊपर जानी है, तो उसने 100 रुपए और प्रीमियम देकर मानो उसको 150 रुपए में वो मिलने वाला है। तो 150 रुपए जो है, अगर हम बात करें ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से, तो ऑप्शन सेलर को क्या लगता है, मार्केट को ना 150 के नीचे रहना है। मार्केट चाहे 120 जाए, 130 जाए, मार्केट 150 के ऊपर नहीं जाने वाला। तो अगर मार्केट यहाँ से 100 से नीचे भी गिरता है तो भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट है। अगर मार्केट 100 से आसपास ही घूमता है, 100, 110, 90, 110,
तो भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट है। और क्योंकि ऑप्शन सेलर ने बोला कि मार्केट को 150 के ऊपर तो नहीं जाने वाला, एज एन ऑप्शन सेलर आपको सिर्फ मार्केट में ये बताना होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल में जाए, अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, वापस हम एग्जाम्पल में चलते हैं, फ्लैट के एग्जाम्पल में। अब यहाँ पर मानो एज एन ऑप्शन सेलर, एज उस फ्लैट के बेचने वाले आप हो। अब जो आप फ्लैट को बेचने वाले हो, आपको पता है वहां पर कोई मॉल नहीं आने वाला है, आपको पता है वहां पर कुछ नहीं होने वाला है। अगर उसकी प्राइस सेम रहती है तो भी आपको प्रॉफिट होना है, और अगर उसकी प्राइस में गिराव आता है क्योंकि वहां से कोई फ्लाईओवर आ गया या किसी भी रीजन की वजह से उसकी प्राइस गिर गई, तो भी आपको प्रॉफिट होना है। आपको नुकसान सिर्फ एक कंडीशन में होता है, अगर वहां पर कोई मॉल आता है या कोई प्राइस हाइक आता है, तो यहाँ पर आपके 2 सिनेरियोज में प्रॉफिट होता है, एक सिनेरियो में लॉस होता है। बट अब तुम्हें ऑप्शन सेलिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, बट कुछ ही देर बाद हो सकता है ये व्यूज़ भी चेंज हो जाए। मैं सारी चीज़ें आगे बताता हूँ, मैं जब लाइव चार्ट्स पे जाऊँगा और साथ ही साथ आपको लाइव अकाउंट में ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शंस बाइंग दिखाऊंगा ना, तब आपके व्यूज़ चेंज हो सकते हैं। अभी मैं सारे पॉइंट्स पहले समझा देता हूँ। तो क्योंकि ये जो सीरीज़ है, जो लोग हज़ारों और लाखों में बेचते हैं, मैं ये आपको कंप्लीटली फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके बताना कि सीरीज़ और वीडियोस कैसी लग रही है। अब एक और चीज़ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि मैं आपको ये फ्लैट के एग्जाम्पल से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये समझने में बहुत आसान बन जाता है और एज बिगिनर्स आपके दिमाग में घुस जाता है। बट अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 1 महीने के लिए आपको वो ऑप्शन होल्ड करके रखना पड़ेगा या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होल्ड करके रखना पड़ेगा। जैसे कि आपने बात किया, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट की बात की कि ऑप्शंस बायर ने इस ऑप्शन सेलर से या फिर फ्लैट के बायर ने फ्लैट के सेलर से कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसके अंडर 1 महीने बाद वो खरीदने वाला है। बट अगर ऑप्शंस बायर या फिर वो फ्लैट का बायर चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी किसी और को बेच सकता है। वो अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो अगर आपने कोई ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो उसके 5 मिनट बाद भी आप किसी और को वो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बेच सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक्सपायरी तक आपको होल्ड करना पड़े। अब देखो, हमने सेलर की जो बात की, हमने बताया कि 2 सिनेरियोज में उससे प्रॉफिट होना है, एक ही सिनेरियो में लॉस होना है। बट ऑप्शन सेलिंग में एक चीज आपको समझना जरूरी है, लॉस जो है वो आपका अनलिमिटेड होता है बट प्रॉफिट लिमिटेड होता है। एक एग्जांपल देता है, आपको लगता है एक XYZ शेयर है जिसकी प्राइस जो है 100 रुपए की है, ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से अभी हम समझेंगे और ऑप्शंस बायर के पर्सपेक्टिव से पहले मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शंस बायर को लगता है 100 रुपए का शेयर है, 100 रुपए के ऊपर जाने वाला है, मतलब भागने वाला है, और उसने 5 रुपए का प्रीमियम दिया इस शेयर का कॉल ऑप्शन परचेज करने के लिए। 5 रुपए का प्रीमियम दिया और 100 रुपए का कॉल ऑप्शन परचेज कर लिया। अब यहां से मार्केट जितना जितना ऊपर जाएगा उसे उतना अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। बट ऑप्शन सेलर जो है, ऑप्शन सेलर को सिर्फ और सिर्फ वो 5 रुपए जो प्रीमियम उसने लिया है उतना ही प्रॉफिट हो सकता है। वापस जाओ फ्लैट के एग्जाम्पल के, फ्लैट के एग्जाम्पल में कैसा था, अगर वो फ्लैट की कीमत, फ्लैट और यहां पर शेयर या फिर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेम तरीके से जाता है, तो फ्लैट की प्राइस जैसे कि 10 लाख से 5 करोड़ भी हो सकती है, 2 करोड़ भी हो सकती है, होने के लिए 20 लाख भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। बट अगर वो 10 लाख से 20 लाख का हो जाता है, वैसे ही यहां पर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अगर 100 रुपए से 200 रुपए का हो जाता है तो ऑप्शन सेलर का 100 रुपए का नुकसान होगा। बट अगर उसका ऑप्शंस गिर भी जाता है या प्राइस गिर भी जाती है तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो सेलर को होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का प्रॉफिट होता है। तो आपको एक ऐसे, आप अगर नोट्स ले रहे हो तो आपको क्या करना है, बीच में ऐसा डिवीजन बनाना है, ऑप्शंस बायर, ऑप्शन सेलर, ऐसा लिखना है। अब मैं 2-3 पॉइंट्स बताते जाता हूं, मैंने ऑलरेडी समझा दिया तो मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं। ऑप्शंस बायर की अगर बात करें तो ऑप्शंस बायर का जो लॉस होता है वो ज्यादा से ज्यादा उसका प्रीमियम का लॉस हो सकता है। अगर हम फ्लैट के एग्जांपल पर फिर से जाए तो वहां पर जो आपको प्रॉफिट था वो तो अनलिमिटेड था, बट आपका लॉस सिर्फ और सिर्फ जो आपने 20,000 रुपए का टोकन दिया है वही लॉस हो सकता है। वैसे ही ऑप्शंस बायर को आपको लिखना है सिर्फ प्रीमियम का लिमिटेड लॉस होता है। बट अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। वैसे ही ऑप्शन सेलर में आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है और प्रॉफिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम जितना होगा। और कंपैरेटिवली ऑप्शन सेलिंग में आपको कैपिटल कई ज्यादा लगता है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग आप 5 या 7 हजार रुपए से कर सकते हो तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए कम से कम आपको 1 लाख रुपए लगेगा इवन स्टार्ट करने के लिए। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस करते हैं। मैंने बात किया था ना, बिग इंस्टीट्यूशंस करते हैं, बैंक्स करते हैं, हेज फंड्स करते हैं। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट तो इतना छोटा है, फिर ये बड़े इंस्टीट्यूशंस इसमें क्यों करते हैं? क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस के पास डेटा होता है, उनके पास स्टाफ होता है, उनके पास प्रोफेशनल टीम होती है, उनके पास मार्केट के बारे में कई सारी चीजें होती है और ऐसा माना जाता है कि मार्केट के बारे में उनको बहुत ज्यादा तगड़ी इंफॉर्मेशन है। तो जब उन्हें पता है कि मार्केट यहाँ से ऐसा होने वाला है या फिर उनका एनालिसिस उतना ज्यादा स्ट्रांग है तो उनको वहां पर 67% प्रोबेबिलिटी ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। भले उनको प्रॉफिट छोटा हो बट वो छोटा छोटा करके बड़ा हो जाता है।
ऑप्शन सेलर होने का एक और फायदा होता है जो कि होता है थीटा। हमने थीटा हमारे पिछले लेक्चर में सीखा था, विच वॉज ऑप्शन ट्रेडिंग लेक्चर 2, जिसका नाम था ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर आ जाएगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो भी नहीं देखी है तो आई बटन पर जाइए, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर सारी वीडियोस मिल जाएगी। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हमने थीटा के बारे में जाना था। थीटा मीन्स टाइम डीके। अब देखो, चलो थीटा डीके या टाइम को हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलो मानते हैं बैंक निफ्टी है जिसकी आज कीमत है 20,000 रुपये। अभी जो भी उसकी चल रही होगी हम अभी 20,000 रुपये मानते हैं। तो 20,000 रुपये की उसकी आज की कीमत है और आपने उसे खरीदने के लिए आपने एक कॉल ऑप्शन बाय किया है जो कि आपने 100 रुपये देकर बाय किया। मानो आपको लगता है कि इसका प्राइस जो है अगले हफ्ते तक 21,000 के ऊपर जाएगा। अभी उसका प्राइस 20,000 है, आपको लगता है 21,000 के ऊपर जाएगा, मतलब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब आप एक कॉल ऑप्शन बायर हो गए। तो आपने कॉल ऑप्शन बाय किया है। अब मानो एक एक दिन करके कम होते जा रहा है और आपका जो प्राइस है वो 20,000 पर ही रुका हुआ है, राइट? 20,000 से ऊपर नहीं गया, 20,000 पर ही रुका हुआ है। तो आपको नुकसान होना चालू हो जाएगा। भले ही उसकी कीमत 20,000 रुपये, पर क्योंकि धीरे धीरे एक्सपायरी पास आ रही है और टाइम कम हो रहा है जिसके अंदर वो प्राइस ऊपर नहीं जा रही है, तो ऑप्शंस की कीमत कम हो जाती है। अब ये जो होता है ना, आप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी और को भी बेच सकते हो, बट वो कोई और भी इसे सेम प्राइस पर नहीं खरीदेगा, वो कम प्राइस पे खरीदेगा। अगर आपने 100 रुपये की प्रीमियम पर वो कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था और मानो 7 दिन बाकी थे, तब जब 20,000 रुपये से 21,000, आपको लगता था 21,000 रुपये के ऊपर जाएगी। अब मानो 4 दिन हो गए, अभी सिर्फ 3 दिन बचे और आज भी उसकी प्राइस जो है 20,000 रुपीज़ ही है। तो जब 20,000 रुपीज़ आज भी प्राइस है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हैं जिसमें मार्केट के पास ऊपर जाने का पोटेंशियल है। तो कोई और उसे अगर खरीदेगा तो वो 100 रुपये पर क्यों खरीदेगा? वो बोलेगा मार्केट 3 दिन में जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो वो आपसे 40 रुपये में मांगेगा, 30 या 40 रुपये में मांगेगा कि चलो 30 रुपये का मैं रिस्क लेता हूँ, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो बढ़िया प्रॉफिट होगा, नहीं जाएगा तो मेरा 30 रुपये का नुकसान होगा। बट आपने 7 दिन पहले लिया था, इसलिए आपने 100 रुपये का लिया था। सो थीटा डीके मतलब क्या होता है? ऑप्शंस बायर के अगेंस्ट वर्क करता है। जैसे जैसे टाइम खत्म होते जाता है वैसे वैसे ऑप्शंस की प्राइस जो है, प्रीमियम की जो प्राइस है जो ऑप्शंस बायर ने लिया है, उसकी प्राइस घटते जाती है। ऑप्शंस बायर के अगेंस्ट वर्क करता है। आई होप आपको ये सिंपली समझ आया होगा, पर फिर भी हम एक एग्जाम्पल के साथ लेकर चलते हैं। तो मानो कि 20,000 रुपये का निफ्टी है, 21,000 रुपीज़ का उसका स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस आपको पिछले लेक्चर्स में मैंने समझा दिया, फर्स्ट लेक्चर में समझा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करो, आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो ऑप्शंस बायर को क्या लगता है? 21,000 रुपीज़ के ऊपर मार्केट जाएगा। ऑप्शन सेलर को लग रहा है कि नहीं जाएगा, इस वजह से उन्होंने कॉल ऑप्शन इन्हें सेल किया है। ऑप्शंस बायर को कॉल ऑप्शन सेल किया है ऑप्शन सेलर ने। अब क्या होता है, मार्केट एक एक दिन ये जो है ना 20,000 रुपये पे ही फंसा है। तो जब 20,000 रुपये पे फंसा है तो 100 रुपये का मानो प्रीमियम बायर ने दिया था, 100 रुपये का प्रीमियम बायर ने दिया था, उसकी कीमत धीरे धीरे गिरते जाएगी, क्योंकि 100 रुपीज़ का था वो 90 होगा, 80 होगा। ये हमने थीटा के बारे में पिछले लेक्चर में सीखा था, जो कि हमारा ऑप्शंस ग्रीक था। तो 100 रुपीज़ से मानो पहले दिन वो 90 गिर गया, 20,000 का 20,000 ही प्राइस रहा, वो बढ़ ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद वो 90 रुपीज़ से 70 रुपीज़ का हुआ, एक और दिन बीत गया क्योंकि प्राइस नहीं बढ़ा। तो ये जो 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ जो है ना, ये ऑप्शन सेलर के फेवर में जाता है। यहाँ से जो कम होते जा रहा है, क्योंकि ऑप्शंस बायर के लिए तो नुकसान है ना, अगर मार्केट में टाइम बीत रहा है पर प्राइस ऊपर नहीं जा रही है तो ये ऑप्शंस बायर का नुकसान हो गया, कॉल ऑप्शन बायर का नुकसान हो गया। बट वहीं पर वो ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करता है, क्योंकि ये जो 10, 20, 30 रुपए जो नुकसान होते जा रहा है ऑप्शंस बायर को, कॉल ऑप्शन बायर को, ये कॉल ऑप्शन सेलर की जेब में जाता है। आई होप अब समझ आया। तो 100 रुपये का जो प्रीमियम कॉल ऑप्शन बायर ने दिया था, 20,000 रुपये का जो आज निफ्टी चल रहा है, आपको लग रहा था 21,000 के ऊपर जाएगा और आपने 21,000 की ऐसा मानो बेट लगाया कि मुझे लगता है 21,000 रुपये के ऊपर जा रहे हैं। तो 100 रुपये जो है ना वो एक एक दिन करके कम होता जाएगा, क्योंकि प्राइस अभी वहीं पर रुकी हुई है। तो 20,000 से वो ना 20,500 गया, ना 20,200 गया, और अगर गलती से वो 19,000 चला जाता है तो और प्रॉफिट होगा ऑप्शन सेलर को और इसे और भी ज़्यादा नुकसान होगा। बट मानते हैं कि वो 20,000 पे ही फंसा हुआ है, तो 20,000 पर जो वो फंसा हुआ है, तो एक एक दिन बीतते जैसे ही जा रहा है तो कॉल ऑप्शन बायर की प्राइस जो है प्रीमियम की कम होते जाती है और ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होते जाता है। ऑप्शन सेलर को यहाँ पे 2 तरीके से प्रॉफिट होगा, अगर वो 20,000 का 20,000 पे रहे या 20,000 से नीचे भी गिर जाए तो भी ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट। अब दोनों के जो डिफरेंसेस है एक बार मैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में भी आपको ओपन करके बता देता हूँ कि कॉल ऑप्शन बायर कॉल कैसे परचेज कर सकता है, कॉल ऑप्शन सेलर कैसे सेल कर सकता है, कितना आपको प्रीमियम देना होता है, लॉट क्या होता है, सारी चीज़ें अभी मैं स्क्रीन पर आता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। बाय द वे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये चीज़ें हज़ारों और लाखों में बिकती हैं, मैं कम्प्लीटली आपके लिए फ्री ला रहा हूँ। चलो लेट्स गो बैक टू द वीडियो।
अब देखो, जैसे कि मैं बताता हूँ, इस चैनल का यूएसपी है कि मैं हर एक चीज़ करके बताता हूँ। आज है 17 अगस्त और अभी हम एचडीएफसी का प्राइस चेक करेंगे, एचडीएफसी बैंक का, जिसका करंट प्राइस अभी चल रहा है 1632 के आसपास, मतलब 1630 के आसपास, 1630 के आसपास। अभी हम इसका 1650 का सीई देखेंगे, मतलब कॉल ऑप्शन देखेंगे। अब इससे हमें पता चल जाएगा ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग में कितना डिफरेंस होता है प्रीमियम का। अब देखो, यहाँ पे 1 लॉट सिलेक्टेड है। एक लॉट में आपको मिनिमम 550 क्वांटिटी बाय करनी पड़ेगी अगर आपको एचडीएफसी का लॉट खरीदना होता है। तो यहाँ पर नीचे देखो 5800 रुपीज का आपको ये पड़ रहा है, मतलब आपको एक लॉट खरीदने के लिए 5800 रुपए लग रहा है ऑप्शंस बाइंग में। अब हम ऑप्शन सेलिंग को देखने जाएंगे तो वो कंपैरेटिवली बहुत एक्सपेंसिव रहेगा। अब देखो, मैं सेल बटन पर क्लिक करो। अब आप देखो सेम चीज, एक लॉट आपको ऑप्शन सेल करने के लिए 1,42,380 रुपीज लग रहा है, मतलब वहां पे जो 5,800 या 6,000 रुपए में हो रहा था, यहां पर 1,40,000 रुपए लग रहा है। देखो, ऑप्शन बाइंग में 5,800 रुपए लग रहा था एक लॉट खरीदने के लिए, और यहां पर ऑप्शन सेलिंग करने के लिए इतना एक्सपेंसिव पड़ रहा है। वैसे ही हम दूसरा कोई ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि एसबीआई का देख लेते हैं। एसबीआई की जो करंट प्राइस है वो चल रही है 812 रुपए के आसपास, तो हम 850 रुपीज के आसपास का सीई देख लेते हैं। तो SBIN 850 टाइप करेंगे। सीई मतलब कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन परचेज करने के लिए, कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए आपको 2,400 रुपए लग रहा है कुछ करीब, और वही कॉल ऑप्शन सेल करने के लिए देखो आपको 87,000 रुपीज लग रहा है। इतना डिफरेंस होता है, इतना बड़ा डिफरेंस होता है ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग के लिए। ऑप्शन बाइंग में बहुत छोटे अमाउंट से भी आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग के लिए आपको एक बड़ा कैपिटल लगता है, बिना बड़े कैपिटल के पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़ जो है जो ऑप्शन सेलर के फेवर में वर्क करती है, वो ये है कि ऑप्शन सेलर को ये नहीं बताना कि मार्केट में क्या होने वाला है, उल्टा उसे ये बताना है कि मार्केट में क्या नहीं हो सकता। एक एग्जांपल देता हूँ, कोई चीज़ की कीमत अगर आज 100 रुपये चल रही है, ऑप्शन सेलर को ना ऐसा लगता है कि मार्केट जो है 100 रुपये से 120 जा सकता है, 80 जा सकता है, कुछ भी जा सकता है, बट ऑप्शन सेलर को लगता है कि वो 150 के ऊपर तो नहीं जा सकता, ऐसा ऑप्शन सेलर को लगता है। तो यहाँ पर देखो, ऑप्शन सेलर को क्या बताना है कि मार्केट भले ऊपर नीचे जाए, वो इसके ऊपर नहीं जाएगा, बट ऑप्शन बायर को एग्जैक्टली बताना है कि मार्केट कहाँ से कितना ऊपर जाएगा या कहाँ से कितना नीचे जाएगा। ये एक और बेनिफिट होता है जो कि ऑप्शन सेलर होने का होता है। और क्योंकि ऐसा माना जाता है ऑप्शन सेलर के पास टीम होती है, क्योंकि बिग इंस्टीट्यूशंस यूजुअली ऑप्शन सेलर्स होते हैं, तो उनके पास डेटा होता है मार्केट का। उनको ये तो बताना ही है कि सिर्फ मार्केट कहाँ नहीं जाएगा, उसके साथ उनके पास डेटा होता है, एनालिसिस होता है, उनके पास पूरी टीम होती है, बहुत अच्छा उनके पास स्टैटिस्टिक्स होता है, ऐसा माना जाता है। इस वजह से ऑप्शन सेलर के प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बट ऑप्शन सेलर को काफ़ी ज़्यादा कैपिटल लगता है। एक और चीज़ जो हम कवर कर सकते हैं इस वीडियो के अंदर, दैट इज़ हेजिंग। देखो यार, आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि बहुत से लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करना पसंद नहीं करते हैं, बट ऑप्शन ट्रेडिंग को आप बहुत ही फ़ायदेमंद तरीके से और किफ़ायती तरीके से यूज़ कर सकते हो अपने ट्रेडिंग करियर में या ट्रेडिंग जर्नी में। देखो, अगर आप सिर्फ इक्विटी ट्रेड करते हो, मानो आपके पास HDFC के 1000 शेयर्स है, जो भी उसकी प्राइस पर होंगे, आज जो है आपको लगता है HDFC का प्राइस गिरने वाला है और आपको वो शेयर्स बेचने नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, आप वहाँ पर एक पुट ऑप्शन खरीद सकते हो, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखना, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। अब पुट ऑप्शन मानो आपने 10 रुपये का प्रीमियम दिया और आपने 550 या कोई भी एक लॉट साइज कंप्लीट किया, परचेज किया, ठीक है, तो आपको जो नुकसान होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 रुपये का होगा जो आपने प्रीमियम दिया है पुट ऑप्शन परचेज करने के लिए। बट अगर आपका एनालिसिस सही होता है और वो प्राइस एक्चुअली गिरती है, तो आप अपना एक बहुत बड़ा नुकसान बचा सकते हो, क्योंकि पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हो और आपका एनालिसिस सही होता है, तो आपका प्रॉफिट अनलिमिटेड भी हो सकता है। तो अगर उसकी प्राइस एक्चुअली गिरती है, तो आपका जो स्टॉक में यानी 1000 क्वांटिटी आपके पास जो थी, मानो एक एग्जांपल लेते हैं, वो उसकी अभी भी कोई भी प्राइस चल रही होगी, अभी हम सिंप्लीफिकेशन के लिए मानो उसकी 1000 रुपए की आज प्राइस है और आपके पास 100 शेयर्स है, तो 100 शेयर्स इंटू 1000 मतलब आपके पास 1 लाख रुपए के HDFC के शेयर्स है। अगर उसकी कीमत गिर जाती है 1 लाख रुपए से, मानो आपका 20% का भी प्राइस गिर जाता है, उतना तो गिरता नहीं है, चलो 5% मानते, तो 5% का अगर प्राइस गिरता है 1 लाख रुपए से, वो 5% गिरेगा, मतलब 95,000 रुपीज़ पर आ जाएगा। बट वहीं पर आपने जो पुट ऑप्शन खरीदा है ना, वो पुट ऑप्शन आपको उससे ज़्यादा भी प्रॉफिट बनाकर दे सकता है, या फिर करीब करीब उतना प्रॉफिट बना के दे देगा जिससे आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। बट अगर वो प्राइस नहीं गिरती है, मानो आपकी जो एनालिसिस था कि HDFC गिरने वाला है वो गलत हो जाता है और HDFC बैंक ऊपर चला जाता है, 1000 की जगह 1500 हो जाए, 2000 हो जाए, कुछ भी हो जाए, पहले तो आपको प्रॉफिट हो गया आपके स्टॉक्स में, और आपका जो नुकसान होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने पुट ऑप्शन परचेज करने के लिए प्रीमियम पे किया है उतना ही होगा।
अब आपने प्रीमियम कितना लगता है बाइंग में, ऑप्शन बाइंग में, चाहे वो कॉल ऑप्शन हो चाहे वो पुट ऑप्शन हो, वो तो देख ही लिया। उसके साथ ऑप्शन सेलिंग में जो प्रीमियम लगता है वो भी आपने देख लिया। आई होप वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आई होगी। बट देखो, ऑप्शन सेलिंग में बहुत से लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे कि ऑप्शन सेलिंग में बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, मिनिमम 1 लाख रुपए का कैपिटल लगता है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका भी बताने वाला हूँ आगे के लेक्चर्स में, जिससे आप बहुत ही कम पैसों से भी ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। भले ही एकदम ज़्यादा ऑप्शंस बाइंग जितना कम नहीं होगा, बट वो 50, 60, 70% से ज़्यादा आपकी कीमत कम करके आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। वो कैसे करना है हम आगे के लेक्चर्स में सीखेंगे। तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करना। अब आपके मन में एक और सवाल बहुत ज़रूर आ रहा होगा कि ऑप्शंस बाइंग मुझे करनी चाहिए या ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। देखो, ये तो मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए कि ऑप्शंस बाइंग के क्या प्रॉफिट होते हैं, ऑप्शंस बाइंग के क्या फ़ायदे होते हैं और ऑप्शन सेलिंग के क्या फ़ायदे होते हैं और नुकसान होते हैं। अब डिसीजन तो इन दी एंड आपका है, और ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके पास क्या कैपिटल है, आप किस तरीके से ट्रेड करते हो। वैसे अभी आप तो बिगिनर होगे मोस्ट प्रॉबेबली, अगर आप ये सीरीज़ देख रहे हो, या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, तो आप ऑप्शंस बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग तब डिसाइड कर सकते हो जब तक ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए। और साथ ही साथ देखो, ऑप्शंस बाइंग में आपके पास एक छोटा कैपिटल लगता है, ऑप्शन सेलिंग में आपको एक बड़ा कैपिटल लगेगा। ये सारी चीज़ों के आपको ऊपर डिसाइड करना है कि आपको ऑप्शंस बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है। और एक चीज़ आप कर सकते हो जो कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ऑप्शंस बाइंग और ऑप्शन सेलिंग को दोनों को साथ में कर सकते हो, मिक्सअप करके अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बना के, एक सही प्लान और फ्रेमवर्क बना के। ये भी सारी चीज़ें हम आगे सीखते जाएंगे। अब आई होप हर एक चीज़ जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाई, सारी चीज़ें समझ आई होगी। ऑप्शन सेलिंग कम पैसों से कैसे करना है वो देखने के लिए आप मेरे साथ आगे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑप्शन चेन एनालिसिस के बारे में जानेंगे, या फिर हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में जानेंगे। दोनों में से एक कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करने वाले और पढ़ने वाले। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एक चीज़ ध्यान रखना यार, तुम्हारा भाई ये कोशिश करेगा या ये ज़रूर हासिल करके रहेगा कि तुम लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बेसिक से एडवांस पूरी नॉलेज हो। ये तो मैं फ्री में तुम्हें पढ़ाने का वादा देता हूँ, इसके बदले कुछ भी नहीं, भाई को बस सपोर्ट करते रहो। थैंक यू सो मच।